ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। हमने जबरदस्त काम किया, जैसा मैंने कहा था। सारा सोना मेरा है। अरूज और उसके जंगजुओं के सर तुम्हारे हैं। हाँ, उस सोने को यहाँ से कैसे मुंतकिल करोगे? जाहिर है मेरे बेहतरीन दोस्त के जहाज से। कप्तान, क्या बंदरगाह पे क्या हमारा कोई जहाज मौजूद है? जी भाई, अगर ना भी हुआ तो हम इंतजाम कर लेंगे। अच्छा है, अच्छा है। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारा सामान पहुंचाने के मुआवजे के तौर पे चंद सोने के ज़रात रखूंगा। मैं तुम्हारे खुलूस के बारे में गलत था। मेरा अंदाजा तुम्हारे खुलूस के बारे में गलत निकला। तो फिर ठीक है, जहाज को तैयार करो। ये तो अच्छी बात है। और तुम सोने को बाहिफाजत सिकंदरिया की बंदरगाह तक पहुंचाने के जरूरी इंतजाम करो अल्फेयो। जो आपका हुक्म जनाब। उम्मीद है तुम मुझे ऊपर से देख रहे होगे मुकद्दस सीजर। देख लो, मैं तुम्हारी तरह मिस्र से फातेह बनकर निकल रहा हूं। चाहे तुमने मेरे आदमियों को ना मारा हो, लेकिन तुम्हारा मंसूबा तो यही था। तुम्हारे पास उनके अलावा भी आदमी हैं। तुम्हारे उकसाए हुए लोग हर तरफ मौजूद हैं। अगर मैंने उन्हें कत्ल करके उनसे सोना छीना होता तो इलियास और जंगजुओं को वहां क्यों भेजता? क्या कत्ल की मंसूबाबंदी करने वाला इंसान इतना अहमक हो सकता है? अगर हमने सोना छीना भी होता तो इतने कम वक्त में उसे कैसे छुपा सकते थे? तुम्हारे आदमी हर जगह फैले हुए हैं, वो भी नहीं ढूंढ पाए। ये बात दिन की रोशनी की तरह आया है कि कत्ल हमने नहीं किए। यूनिता उस सोने को हासिल करने की कोशिश करेगी। मैंने तुम्हें खबरदार किया था और मैं सही निकला। मजलूमों का वो सोना फिर से जालिमों के हाथ लग गया। अपने जाती अनाथ को एक तरफ रखो और जाकर सोना तलाश करो। अगर रियासत ने मुझसे मशकूक के बारे में पूछा तो क्या मैं उनसे यह कहूंगा कि मैंने किसी को नहीं पकड़ा? हरगिज नहीं। तुम यहीं कैद रहोगे। ये हकीकत के काफिर तुमसे सोना ले उड़े, बिलाखिर लोगों पर यह अया हो ही जाएगी। उस वक्त तुम्हारा जवाब क्या होगा? बाबा उरूज से सोना बरामद किया और फिर वो तुमसे काफिर छीन कर ले गए, ये कहोगे उनसे?
उस वक्त क्या होगा? क्या तुम्हारी रियासत तुम्हें उल्टा नहीं लटका देगी? क्योंकि तुम इतने पुरयकीन हो कि तुम सोना तलाश कर लोगे और साबित करोगे कि इस कत्ल के मामले का जिम्मेदार तुम नहीं कोई और है, तो ऐसी सूरत में मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं। लेकिन इलियास यहीं रहेगा। अगर कल तक तुम सोना और कातिलों को लेकर यहां ना पहुंचे तो इलियास को इस्कंदरिया के चौक में फांसी लगा दी जाएगी। यरगमाल बनाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, कल तक मैं साबित करके रहूंगा। यह बाबा उरूज का वादा है। वादे ऐसे मामलात में अहमियत नहीं रखते। आखिर को जो जाए वकुआ पे पकड़ा गया था इलियास ही था। यानी अगर तुम असल कातिलों को लेकर नहीं आए तो इलियास को मार दिया जाएगा। भाई, मुझे आप पर पूरा एतमाद है। आप सोना और कातिलों को तलाश कर लेंगे, मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं तलाश कर लूंगा। तुमसे वादा है मेरे शेर, मैं उन्हें घसीट कर यहां लाऊंगा। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है और वो वक्त शुरू हो चुका है अब तुम्हारे लिए। अब जबकि हमें उनकी जरूरत है, वो सड़क पर घूमने वाले बच्चे हमें दिखाई नहीं दे रहे। कौन जाने किस किस्म के चोरी चकारी के काम कर रहे होंगे वो। जुबान संभालो, वो बहुत से मौसस लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम्हें लगता है कि वो बुरे हैं क्योंकि वो सड़क पर रहते हैं। ठीक है, बहुत हो गया। चलो जल्दी बच्चों को तलाश करें। हिजर, क्या हो गया? मैं उरुज भाई की वजह से परेशान हूं मरियम। वो गलीज कराबाई भाई के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती कर सकता है। बाबा अरूज ऐसे नहीं है जो जुल्म को बर्दाश्त करें। तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानते हो। वो जल्दी वहां से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले हमें अपना काम करना होगा और दरवेश को बचाना होगा। हम बच्चों समेत हर किसी को मुतहर्रिक करेंगे जो कोई भी सुराग लगा सके।
दरवेश बाबा और उरुज भाई को बचाने तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं। हमारा जहाज सफर के लिए तैयार है। आपका सामान यहां कब तक पहुंचेगा? चूंकि सामान बहुत कीमती और अनमोल है, इसलिए हम उसकी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। जल्दी वो यहाँ पहुंच ही जाएगा। हम आप जैसे मोजिस ताजिर के साथ काम करने के लिए हमेशा से ही ख्वाहिशमंद थे। ओह, तुम बाहर कैसे निकले? वतान को गलत साबित करने निकला हूं। तुम उनमें से एक होगे जो इसके बोझ तले दब जाओगे। आप यहां क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ सामान भिजवाना था, इसलिए शाहबाज से कुछ मामला तय कर रहा था। तुम यहां कोई बदमज़गी करने आए हो तो अपना इरादा तर्क कर दो। जो जानते थे उसी तरह ममलूकों को इत्तला दी, और उसके लिए किसी को जवाब दे नहीं है हम। किस किस्म की इत्तला दी थी? कि सिर्फ मेरा भाई इलियास वहां था? तुम लोगों को वहां नहीं होना चाहिए था। अगर किसी और ने भी कत्ल किया था तो तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? अगर हो सकता है किसी और ने नहीं तो तुमने ही कत्ल किया होगा। तुम भी उनके लिए काम करते हो जिन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया था। बात सुनो मेरी, जबान को लगाम दो। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो लोगों के साथ खुफिया मुआहदे करें। सब तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और लूटा हुआ सोना भी तुम्हारे पास से बरामद हुआ। बशमूल इस अरशे के पूरा सिकंदरिया अब मेरे कब्जे में है। मैं उस सोने को शहर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं कातिलों को तलाश करके अपने भाई को बचाऊंगा। क्योंकि तुमने हमें रोका था, तो अब मैं भी तुम लोगों को रोकूंगा। जहाज के सफर के तमाम आलात बेकार कर दो। हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं जाएगा। बाबा अरूज पुरसुकून हो जाए यहाँ। यहीं रुक जाओ। बाबा अरूज तुमसे बात नहीं कर रहे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। रस्सियां काट दो। इलियास पर जब 3 लोगों ने हमला किया तो बहुत बहादुरी दिखा रहे थे, और अब तुम्हारी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है। चलो हमला करो मुझ पर। करो हमला, ताकि तुम्हारा सर उड़ा सकूं। इस लम्हे के बाद से जिसकी भी गोली पहले चलेगी वही फातेह होगा उरूज। गोली तो मेरी बंदूक से बहुत पहले निकल चुकी है। पहले मैं सोना तलाश करूंगा, अपने भाई को बचाऊंगा। फिर वो गोली तुम्हें और जिनके तुम गुलाम हो उन सबको एक एक करके तलाश कर लेगी। चलो आ जाओ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया पेड्रो। उरूज का सर कलम नहीं हुआ है। जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। मेरा गिरबान पकड़ने की जरूरत भी मत करना। हमने बेदाग मंसूबा बनाया था, यह बात तुम भी जानते हो।
हमें कैसे मालूम हो सकता था कि उन्हें ये रियायत मिल जाएगी? तो बताओ फिर अब क्या होगा? रूस के आदमी अरसे पर मौजूद हैं। मैं उस सोने को जहाज से नहीं ले जा सकता। अगर जहाज पर उसे सोना मिला तो हम पकड़े जाएंगे। उसने हालात भी खराब कर दिए हमारे। आज जहाज कैसे रवाना होगा? अल्फियो रास्ते में था। मुझे फौरन उसके पास पहुंचकर उसे यहाँ आने के बजाय कहीं और रवाना करना होगा। अगर अरूज के आदमी हर जगह मौजूद हैं, उन्होंने अल्फियो को पकड़ लिया, तो यह जाहिर हो जाएगा कि वो कत्ल हमने ही किए थे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे आदमी सोने के जर्रात कैसे बाहर ले जाएंगे सिकंदरिया से? वो सोच रहे हैं कि वो सोना जर्रात की शक्ल में है। मैं उसे सोने की ईंट में डाल दूंगा। फिर उरूज बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो यही सोना है, और न ही उसे यह एहसास होगा कि असल कातिल वाकई मेरे आदमी है। अब इतना वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि उरूज के आदमी अल्फियो को पकड़े। मुझे जल्दी से जाकर उसे तलाश करना होगा। दरवेश बाबा जरूर कोई इशारा भेजेंगे। तुम लोग यहाँ के हर मुकाम से वाकिफ हो। शहर में जाकर फैल जाओ। दरवेश बाबा की तरफ से जैसे ही कोई इशारा मिले फौरन मुझे आकर बताना। समझ गए ना सब? जाओ शेरो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। क्या हमें भी फैल जाना चाहिए? खबर का इंतजार करने से तो बेहतर है। दरवेश क्या और कैसे इशारा भेजेंगे हम ये नहीं जानते। फिलहाल हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब तक कोई सुराग नहीं मिलता हम इंतजार करेंगे। भाई, आपने कहा तो था कि आप रिहा हो जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे शर्त के साथ रिहा किया गया है। सूरत हाल खतरनाक है। यूनिता के लोगों ने ममलूकों से सोना छीन लिया है और सिपाहियों के कत्ल का इल्जाम इलियास पर लगा दिया है। हमें कल तक किसी भी हाल में सोना और कातिलों का पता लगाना होगा, वरना क्या भाई? वरना इलियास को फांसी लगा दी जाएगी। इलियास, कहा था मैंने कहा था वो कराबाय जरूर कोई घटिया हरकत करेगा। मुझे उस बारूद के गोले को उसके हलक में डाल देना चाहिए था। इत्मीनान से हिजर, मेरे जंगजू हर जगह उसके कातिलों को तलाश कर रहे हैं, और हम पहले हवेली जाएंगे और फिर चाहे वो कुआं का मुआयना करने जाएंगे। तुम्हारी तरफ क्या हुआ? हमने बच्चों को चारों तरफ फैला दिया है, तो चलें सब साथ हवेली चलते हैं। आगे एक बहुत मुश्किल दिन हमारा मुंतजर है। भाई, इलियास हम सबसे छोटा है, हमारी आंखों का तारा है। उस कराबाई ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गलीज हरकत की। अगर उसने इलियास को किसी किस्म का जरर पहुंचाया, इत्मीनान रखो हिजर, कोई कुत्ता इलियास को हाथ भी नहीं लगा सकता। दरवेश को तलाश करने पर तवज्जो दो। इलियास मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई। इतने बड़े जंगल में एक भी शिकार नहीं है। तुम सब निकम्मे और बेवकूफ हो। तुम्हें खाना देने के लिए कुछ नहीं है। अपने उस अल्लाह से कहो कि हमें खाना दीजिए जिस पर तुम्हें बहुत यकीन है। मैं अल्लाह से कहूं, तुम उससे ऐसे नहीं मांग सकते जैसे वो तुम्हारी मखलूक हो। अगर तुम उससे ये जानते हुए मांगते हो कि तुम उसकी मखलूक हो, तो वो तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। तुम्हारी बातों से बेजार हो गया हूं। मेरा भी अपने खुदा पर बहुत मजबूत ईमान था, फिर पता चला कि दुआ और इबादत से नहीं बल्कि सोने से खाना मिलता है। अगर ये बात है तो तुम भूखे क्यों हो? है? मैं भी इतनी दूर से चलकर तुम्हारे साथ यहां आया हूं। मैं यहां
तुम्हारा कैदी हूं, लेकिन मुझे तो भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि तुमने फानी दुनिया को खुदा बना दिया है। अगर फानी दुनिया को खुदा बनाओगे तो फिर तुम्हारा पेट और तुम्हारी रूह दोनों ही भूखे रहेंगे इस सोने से जिसे तुम खुदा समझते हो। अगर तुम अपना पेट 1000 बार भी भरते हो तो तुम 1000 बार खुद को भूखा महसूस करोगे। अल्लाह कादिर है। अगर तुम्हें उस पर ईमान होगा, फिर चाहे तुम भूखे ही क्यों ना हो, वो तुम्हें इतनी कुव्वत देगा कि तुम्हें भूख का एहसास नहीं होगा। देखो, जब हमें भूख लगी तो कौन हमारे सामने से गुजर रहा है। उस चरवाहे को पकड़कर फौरन मेरे पास लाओ। अगर उसे अपनी जान प्यारी होगी तो वो अपनी एक भेड़ हमें दे देगा। क्या कहते हो बुजुर्ग आदमी? मैं कहूंगा जो जुल्म करता है वो अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। मुझे हैरत होती है कि तुम लोग भूखे क्यों नहीं मरते। सुनो, अगर तुम अपनी जान गंवाना नहीं चाहते तो अपनी एक भेड़ मुझे दे दो, समझे चरवाहे? लेकिन ये भेड़ें किसी और की हैं। अगर इनमें से एक भी कम हुआ तो वो मुझसे हिसाब लेगा। इस बात पर खुश होने के बजाय कि मैं तुम्हारी सारी भेड़ें नहीं ले रहा, तुम एक भेड़ देने से इनकार कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें जो भेड़ चाहिए ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। अच्छा है, खुशी हुई कि तुमने ताउन किया। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भेड़ की कीमत अदा करना चाहूंगा। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम उसे दोगे बूढ़े आदमी? ये रख लो बेटा। अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करे। नियत अच्छी हो तो अंजाम अच्छा होता है। खुश नसीब हो। चलो अब जाओ यहां से। सोना उन कनस्तरों में है, जाओ बताओ उन्हें। तुम तो ताजिर थे ना, मतलब तुम वही काफिर हो जिसने सोना चुराया। तुम्हारे लिए सच्चाई जानना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास उरूज को बताने के लिए वक्त नहीं है। तुमने अपने हाथों के इस इशारे से मेरी तस्लील की। अब मैं इसे काट दूंगा और तुम तकलीफ से मारे जाओगे। जनाब, आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। आपको कैसे पता था कि ये हमला करेंगे? उरूज रिहा हो गया है अल्फिया। वो हर जगह सोने को तलाश कर रहा है। तो अब सोने के इन ज़र्रात को सिकंदरिया से बाहर ले जाना नामुमकिन है। नहीं, हम सोने के ज़र्रात को ईंटों में ढाल देंगे। मैंने इसके लिए सिल्वियो को पैगाम दिया है, वो हमें इसके बारे में मालूमात भेज देगा। मैं उरूज को यह सोना हरगिज़ हासिल नहीं करने दूंगा। गाड़ी के पहियों के निशानात मिटा दो, कोई सुराग मत छोड़ना। जो आपका हुक्म। सारफ रखेल, हमारे पास सोने के ज़रात हैं जिन्हें हम फौरी तौर पर ईंटों में ढालना चाहते हैं। ये हम तुम्हारी दुकान पर करेंगे। बिल्कुल सेल्वियो, मैंने यूनिटा के लिए बहुत से काम किए हैं। ये काम करने में भी मुझे बहुत खुशी होगी। ये बात है तो मैं उन्हें फौरन खबर भिजवाता हूं। वो तमाम सोने के ज़रात तुम्हारी दुकान पर ले आएंगे और आज रात ही तुम ये काम मुकम्मल करोगे। अब तुम जा सकते हो।
शुक्र है खुदा का, मुझे खुशी है कि उसे रिहा कर दिया। लेकिन उसे शर्त के साथ क्यों रिहा किया? और शर्त क्या है? सोना खो गया है इजाबेल। ममलूक सिपाही मारे गए हैं और इलियास पर कत्ल का इल्जाम लगा है। क्या? अगर वो कल तक सोना और कातिलों का पता नहीं लगा सका तो इलियास को फांसी दे दी जाएगी। उरूज, तो अब तुम भी मेरी तरह यूनिता की वजह से अपने भाई के दुख में मुब्तला हो गए। उरूज को जल्द सोना तलाश करना होगा। इस तरह उसे कातिल भी मिल जाएंगे। काश गोलेम मैं उसकी इस मामले में किसी तरह मदद कर सकती। इस बात को जहन में रखना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सराफ रकेल, ये यहाँ क्या कर रहा है? सोना तो गायब है और रकेल मेरे बाबा के साथ है। उरूज के लिए ये मालूमात बहुत जरूरी है। इजाबेल, मुझे मेरे कमरे तक ले जाओ। क्या बात है बाबा? उरूज को रिहा कर दिया गया है, आप इसीलिए परेशान हैं? वो सोचता है कि वो सोना और कातिलों को तलाश करके उन्हें पकड़वा देगा। उसे लगता है कि वो इलियास को फांसी से बचा लेगा। क्या वाकई? हाँ, उसके भाई की जान दांव पर है। उरूज वो सोना और असली कातिलों को तलाश जरूर करेगा, और ये बात आप भी जानते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम उसकी मदद करना चाहती हो मगर नहीं कर सकती। हाँ, शिद्दत से मदद करना चाहती हूं मैं, लेकिन आपकी बदौलत ये नामुमकिन हो गया है। यूनिता के कामों से दूर कर दी गई मैं। बहुत मुश्किल है ना? तुम्हें ना जानता तो यकीन कर लेता। चाहे तुम्हें यूनिता के कारोबार से दूर कर दिया हो मैंने, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। इसलिए जब तक सोने का मसला हल नहीं हो जाता तुम इस कमरे में कैद रहोगी। नहीं, आप ये नहीं कर सकते बाबा। बस बहुत हो गया, मुंह बंद रखो। मैं तुम्हारी वजह से दोबारा किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता। खोलिए दरवाजा, मैंने कहा दरवाजा खोलिए। आप मुझे यहाँ बंद नहीं कर सकते बाबा, दरवाजा खोलिए। चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहां से नहीं हटोगे। अगर वो यहां से भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। हाँ, गोली मार देना। मैं यहां से हर हाल में निकल जाऊंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये अंगूठी बेचना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली? एक बुजुर्ग आदमी ने दी मुझे, मेरे भेड़ के बदले में। चरवाहा हूं मैं, अपनी सारी भेड़ मैंने पहाड़ी पर बेच दी और उसके बदले उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी। पहले तो मैंने तुम्हें कभी यहां नहीं देखा। कहां के हो तुम? मैं सिकंदरिया से बाहर नासरान गांव में रहता हूं। घर जाने से पहले इसे बेचना चाहता था। मुझे जरा जल्दी है, फौरन पहुंचना है मुझे।
अपनी भेड़ें किसी और के हवाले करके यहां आया हूं। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मदद करो मेरी, बचाओ मुझे, वरना मैं यहाँ मर जाऊंगी। मदद करो मेरी। आप फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूं। बचा सकती हूँ खुद को मैं। ये कमरे से निकल आई, वहीं रुक जा, हिलना मत। लानत हो। रुक जाएं। आपके बाबा का हुक्म है, अगर आपने भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। ठीक है, गोली मत चलाना, कहीं नहीं जा रही मैं। आज से मैंने अपनी पिछली जिंदगी और आपको छोड़ दिया है बाबा। अब से मैं अपनी जिंदगी को अपने भाई को बचाने के लिए वक्फ कर दूंगी। अब से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या मतलब वो इलियास को फांसी लगा देंगे उरूज? क्यों तुमने अपनी तलवार से ममलूकों पर वार नहीं किया? क्यों उनकी गर्दन उड़ाकर अपने भाई को बाहर नहीं निकाला? अगर हम खून बहाते तो हालात और खराब हो जाते खाला, वरना मैं कभी भी इलियास को उनके पास नहीं छोड़कर आता। यहां तक कि उस्मानी भी मदाखलत नहीं कर सकते। यह हमें ही हल करना होगा। उरूज, तुम मेरे सगे बेटी की तरह हो और इलियास तुम्हारा छोटा भाई, हमारी आंखों का तारा। जानते हो मैं अपने दोनों बेटों का जाना कबूल कर चुकी हूं उरूज। अब किसी और बेटे का जाना बर्दाश्त नहीं होगा। आप फिक्र मत करें खाला, मैंने जंगजुओं को मुत्तहरिक कर दिया है। हम सब कोशिश कर रहे हैं। कल सुबह होने से पहले कातिलों को तलाश करके इलियास को उनसे बचा लेंगे। आ जाओ। बाबा उरूज, एक जरूरी मालूमात हासिल हुई है। फिक्र मत करो एस्तर, कप्तान उरूज ने कहा है कि वो उसे बचा लेंगे। वो जो कहते हैं वो करते हैं। इंशाल्लाह एडलेना, इंशाल्लाह। मैं अपना एक और बेटा नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। याद रखना, मैं इलियास को तुम्हारी घटिया गद्दारी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी।
उन्होंने हमारे 2 जंगजुओं को शहीद कर दिया बाबा अरूज। उन्होंने एक का हाथ काट दिया था। जंगजुओं ने सुराग तलाश करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब वो सोना उसी रास्ते से लेकर गए थे और पीछे अपने सारे निशानात भी मिटा दिए। वो ये भी जानते हैं कि वो सोने को जहाज से आसानी से मुंतकिल नहीं कर सकते। कप्तान, लगता है वो लोग यकीनन कोई शैतानी मंसूबा बना रहे हैं। दूसरे जंगजुओं ने सुराग तलाश करने की कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कुछ ना मिला। बाबा अरूज, अब क्या करें? हम वारदात की जगह जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे। हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाए। आ जाओ। मोहल्ले के सुनार को मसारान गांव के चरवाहा ने बेचा है। तुम्हें पूरा यकीन है ये अंगूठी दरवेश की है? अगर ना होता तो यहाँ क्यों आता? कहाँ है निसरान गांव? हमें वहां जाना होगा। इस्कंदरिया के मगरब में है, एक पहाड़ी गांव है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत खराब है और यहाँ से वहाँ पैदल जाने में बहुत दुश्वारी होगी। उरुज भाई ने भी कहा था कि वो उन्हें मगरिब की तरफ ले गए होंगे। निस्रान गांव से पता चलेगा कि हमें किस तरफ जाना है। हमें ये सुराग मिल गया है। अब हम ना खत्म होने वाला जंगल भी पार कर सकते हैं। शाबाश मेरे बेटे, बहुत शुक्रिया। उरुज भाई, दरवेश के बारे में सुराग मिला है जिसका निसरान गांव की तरफ इशारा है। हम रवाना हो रहे हैं, लेकिन मेरा आधा जहन यहीं अटका हुआ है। हमारे इलियास को बचा लीजिएगा भाई। अपने जहन को पुरसुकून रखो। मैं इलियास को उन कुत्तों से बचा लूंगा। तुम जाओ और जाकर दरवेश बाबा को बचाओ। कैलमनोस वाले वो काफिर हर तरफ घात लगाए बैठे होंगे। मोहतात रहना मेरे शेर। आप फिक्र मत करें भाई। अल्लाह राह आसान करे। उरूज, क्या बात है इजाबेल? सब खैरियत है? बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन मैं वहां से भाग आई। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो सुन चुकी हूं। तुम्हें सोना और असली कातिलों को तलाश करना है। उसी हवाले से मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मालूमात हैं। क्या है वो बताओ। सरफ रकेल नाम है उसका। बाबा ने उसे यूनिता के सोने का कोई काम दिया है। वो आज बाबा से मिलने आया था। उसका एक कारखाना है जहां वो सोने के जेवरात को ईंटों में ढालता है। यूनिता का सोना चुराने के बाद ही वो मेरे बाबा से मिलने आया है, इसलिए मुझे शुबा है। सही कह रही हो इजाबेल। बहुत मुमकिन है कि वो चालाकी दिखाते हुए सोने के जरात को ईंटों में ढाल ले ताकि उसे यहां से मुंतकिल करना आसान हो। अगर हमने सोना ढूंढ लिया तो कातिल भी मिल जाएंगे और हम इलियास को फांसी से बचा लेंगे। क्या तुम जानती हो वो कारखाना कहां है? जानती हूं। घोड़े तैयार करो जंगजुओ, हम रवाना हो रहे हैं। तुमने हमारी वजह से अपने बाबा से गद्दारी की। वो यकीनन बहुत गुस्से में होंगे। क्या तुम वापस वहां जाओगे? उन्होंने मुझे गोली मारने का हुक्म दिया था। वापस नहीं जाऊंगी मैं, हरगिज नहीं। अब उनके और मेरे बीच तमाम ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। मैं अपनी जिंदगी अपने भाई को बचाने के लिए वक्फ कर चुकी हूं। तुम क्या करोगे उरूज? हम दोनों ने यूनिता की वजह से अपने भाइयों के दुख झेले हैं। अब हमारी तकलीफ एक जैसी है और देखना हम मिलकर इस पर काबू पाएंगे। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अपने रहने के लिए इस्कंदरिया में कोई जगह तलाश कर लूंगी। तुम अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारे बाबा तुम्हें ढूंढकर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तुम हमारी वजह से मुश्किल में हो। तुम हमारे पास रह सकती हो। जिन्हें हमारी जरूरत हम उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। पहले हम मेरे भाई को बचाएंगे, उसके बाद उन कुत्तों के पंजों से तुम्हारे भाई को भी छुड़ाकर वापस ले आएंगे। इस रास्ते पर हम साथ हैं इज़ाबेल। हम साथ मिलकर यूनिता को तबाह करेंगे। अब से तुम हमारी पनाह में रहोगी। अब चाहे मैं मौत ही के दर पर क्यों ना हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी उरूज। क्या मतलब है कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई? हाँ, फिर तुम किस काम के हो गधे कहीं के? कहा था गोली चला देना। ये किस लिए रखी है तुमने? अहमक हो तुम। हमारे 2 आदमी छत पर मुर्दा मिले हैं जनाब। तुम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगी इज़ाबेल, बहुत ही बड़ी। ये तुमने उरूज के लिए किया था ना? उरूज के लिए अपने पापा से गद्दारी की। तुमसे इसका हिसाब लूंगा। मैं तुम्हें और उरूज दोनों को मार डालूंगा, और उन बेवकूफों को भी जिन्होंने तुम्हें ऐसा करने दिया। ये लो, ये है वो जर्रात जिन्हें तुम्हें ईंटों में ढालना है। हम जल्दी में हैं, सुबह होने से पहले इन्हें तैयार करो। इससे पहले उरूज हमें तलाश कर ले, हमें सिकंदरिया से निकलना होगा। फिक्र मत करो, सुबह होने से पहले ये ईंटों में ढल चुके होंगे और आप इसे यहाँ से ले जा सकेंगे। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हम निसरान गांव के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे ने कहा था दुश्वार होगा, हमें सब्र करना चाहिए। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें उस चरवाहे को तलाश करना है जिसने दरवेश को देखा था। ये बहुत अजीब सी जगह है। इन दरख्तों पर पहले हुदहुद हुआ करते थे, लेकिन आगे वो कहीं नजर नहीं आ रहे। हुदहुद उन दरख्तों पर नहीं बैठते जहां इंसान मौजूद हो, इसलिए दूसरे परिंदे इन दरख्तों पर बैठ गए। ये जाकर दूसरों को खबरदार कर देंगे। हमें इन्हें रोकना होगा। मैं और मरियम इन्हें संभालते हैं, तुम जाकर उन भागने वालों को पकड़ो।
हमने इसे तो पकड़ लिया, लेकिन दूसरा गायब हो गया। कहाँ ले गए हैं वो लोग दरवेश को? वहां जहां तुम नहीं ढूंढ सकते। जवाब दो वरना आपकी बात तुम्हारी गर्दन टूटेगी। हरगिज नहीं बताऊंगा। दरवेश नहीं मिलेगा तुम्हें, मारा जाएगा। हमने पहले जाल से ठोकर खाई है, यानी हम सही रास्ते पर हैं। अभी हमने बहुत से जालों से टकराना है, लेकिन हम उन सबको काट डालेंगे। चलो चलते हैं। आप अंदर नहीं जा सकती। इलियास से मिलना है, दरवाजा खोलो। इजाजत नहीं है। अमीर काराबाई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए इजाजत भी नहीं ले सकती। जाए यहाँ से। जिंदान में अपनी औलाद से मिलना मेरा हक है, फिर तुम हमें कैसे रोक सकते हो? मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अमीर काराबाई की इजाजत नहीं है। बस बहुत जुल्म हो गया, दरवाजा खोलो। वहीं रुक जाओ। बंदूक नीचे करो अपनी। तुमने महल में जबरदस्ती दाखिल होने का जुर्म किया है। अगर एक भी गोली चलाई तो जान लो, अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम रियासत की इमारत में डाकुओं की तरह जबरदस्ती कैसे दाखिल हो सकती हो तुम? अब तो मुझे हक हासिल है कि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। इलियास से मिलने का मुझे पूरा हक है। क्या लगता है तुम ये हक मुझसे छीन लोगी? ये हक अमीर काराबी ने नहीं दिया है। इस वक्त हमारा कैदी है वो। यहां हक का फैसला तुम नहीं, हम करेंगे। अपनी कब्र तुमने अपने हाथों से खोदी है हुमा खातून। इलियास की परवरिश मैंने की थी, वो मेरी औलाद है।
जिसके बच्चे पर कत्ल का इल्जाम हो और उसे कैद में रखा गया हो, वो जो करेगी मैंने वही किया। जिसकी औलाद संतान में हो तो क्या उससे मिले बगैर उसकी मां जी सकती है? क्या तुम एक मां नहीं? अगर तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा सुलूक होता और वो फांसी का मुंतजिर हो, क्या उससे मिले बगैर रह पाती? अगर उसकी सजा मौत है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलने दो, फिर चाहो तो गोली मार देना। तुम्हारा नहीं, एक मां का एहतराम कर रही हूं मैं। जाओ मिल लो। जल्दी वापस आना खातून। इलियास! खाला? बेटा! खाला, आप यहाँ पर कैसे आ गए? तुमसे मिलने के लिए मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती मेरे बच्चे। हम अपना हक लेकर रहेंगे मेरे बच्चे। और उसने कहा है तुम्हें फांसी दी जाएगी। लगता है मेरा दिल किसी ने चीर दिया है। कैसे कर सकते हैं? तुम्हें जिंदान में कैसे कैद कर सकते हैं? दुश्मन हमसे कुव्वत में नहीं जीत सकते, इसलिए वो धोखे और इल्जाम तराशी से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हम अपनी कुव्वत से इस मंसूबे को भी नाकाम बना देंगे। उरुज भाई सोना और कातिलों को तलाश कर लेंगे, मुझे यकीन है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम हर लम्हा यहां मौत से करीब होते जा रहे हो। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं तो हम तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मौत के बारे में मत सोचो और मेरे यहां होने पर दुखी भी मत हो। तुम्हारे पास बहुत सी यादें हैं जो तुम्हें याद दिलाएंगी कि मैं तुम्हारे पास हूं। फिलहाल सब अपने दिलों में इत्मीनान रखें। देखना कल मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा। तुमने कहा कल, लेकिन जिंदान में गुजरा तुम्हारा हर लम्हा हमें 1 साल की मानिंद लगता है मेरे बेटे। अगर मुझे तुम्हें दफन करने पर मजबूर किया गया तो फिर भाड़ में जाए ममलूक और बाकी सब। मैं कसम खाती हूं पूरे सिकंदरिया को जहन्नुम बना के रख दूंगी। हमें अब जाना होगा हुमा खातून। जाइए खाला, आप जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। कल मैं घर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। हम तुम्हारा शिद्दत से इंतजार करेंगे इलियास। और मैं तुम्हारे पास आने का इंतजार करूंगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे अस्तर।